हाँ आनंद 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 पवार साहब सभी से मेरा आग्रह है, डॉक्टर साहब पुष्पांजलि श्याम मारू जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मिश्रा जी, महिलाओं से भी मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने से कंटिन्यू करें ना तो फोटो क्लिक नहीं है, हाथ ही होने लगा तो फोटो ब्लर होता है। लाल जी से मेरा इतना जुड़ाव तो नहीं रहा है, लेकिन अशोक जी से मेरा जुड़ाव रहा है। हरीश जी ने शुरू में ये बात कह दी थी और हम सब की भावनाएं यहाँ उन्होंने बता दी थी कि ये प्रयोगशाला है, पत्रकारों की एक प्रयोगशाला जिसे हम कह सकते हैं, वो है लोकमत। अभी यही चर्चा कर रहे थे हम यहाँ बैठे कि एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें जो विज्ञप्ति देने जाता था उसको एक आज़ादी थी कि वो डायरेक्ट संपादक के कक्ष में जाकर के अपनी बात, मन की बात कह सकता था। मोदी जी ने तो आज मन की बात शुरू की है, इन्होंने तो कभी अपनी मन की बात शुरू कर दी थी। बहुत अच्छे। और मैं भी इस संस्थान का एक हिस्सा रहा हूँ। मुझे वो एक वाकया याद है जब गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बनकर के बीकानेर रहे थे और मेरी, क्योंकि मैं इनके सानिध्य में काम करता था, कार्यक्रम में 2 घंटे लेट थे तो मैंने उनको वो उलाना देते हुए कि सर आपका 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बड़े अजीब तरीके से जवाब दिया कि आपको बुलाया किसने है। तो मैंने कहा मेरे साथ पीआरओ साहब पीछे खड़े हैं, आप उनसे जवाब तलब कीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के कार्यक्रम को अटेंड करने की। और मैं वहां से चला गया। शाम को अशोक जी के पास फोन आया कि यार आपका पत्रकार तो बड़ा बदतमीज है, उसको बात करने का तमीज नहीं है। तो अशोक जी का जवाब ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा वो क्रांतिकारी पत्रकार है और वो जैसा लिखेगा मेरे अखबार को वैसा ही छापना पड़ेगा। आपको इस पर कोई आपत्ति है तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को जब शाम को मैं वहां पहुंचा, ये चर्चा हुई, तो मुझे भी इस प्रकार का हौसला मिला कि लिखने की जो आज़ादी है, वो आज़ादी अगर इस प्रकार के समाचार पत्रों में रहेगी तो निश्चित तौर पे किसी को पत्रकार बनने का जुनून होगा, उसको गर्व महसूस होगा। तो ये आज हमें गर्व महसूस होता है कि चाहे युग पक्ष है, चाहे लोकमत है, इस प्रकार के आज भी समाचार पत्र हैं जो लेखन की आज़ादी को, पत्रकार की स्वतंत्रता बना करके एक हिम्मत देते हैं और एक जुनून पैदा करते हैं नए पत्रकार को इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आने की। मैं आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका दिया। इनके स्मरण भी इनसे सुनते रहे। निश्चित तौर पे इनकी जो जीवनी रही है, इनके जो आदर्श रहे हैं, प्रयास करेंगे उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का। यही संकल्प आज हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। के बारे में कुछ कहें इससे पहले तो मैं एक, जो आप किसी व्यक्ति को आप प्रत्यक्ष रूप से अगर सामने से अगर कोई गाली निकाल दे रहे बड़ी पीड़ा होती है। सामने खड़े और आपको इधर कोई ये कहता है कि आप ये बैग मत रखना कि आप कोई पत्रकार हो, बड़ी दुख होता है। जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा और उसके बाद में कमल जी ने कहा, ये बात ये इनकी कही हुई बात नहीं है, ये पूरे जो समाज से जो रिफ्लेक्ट होगा आ रही है, ये वो बात है। हाँ, ये बात सही है कि मीडिया हाउसेज वगैरह जो मैनेज हो रहे हैं, सब कुछ है। 2014 के बाद में जो शुरू हुआ सिलसिला, रात जो इस स्थिति में पहुंचे हैं, तो जो भी है
लेकिन इसके बावजूद जो पत्रकार है वो पत्रकार है, जिसमें लिखने का मादा है वो लिखता भी है। और मीडिया हाउसेज की बात करें तो कुछ सेक्टर को छोड़ दें, राजनीति को छोड़ दो, बाकी में तो जो समाज के मुद्दे हैं वो उठाते ही हैं, चाहे वो कोई भी अखबार हो, सारे मीडिया उठाते ही है। और आप उसके एक कोई पार्ट को छोड़ दो, जिस पार्ट में मीडिया हाउस का कोई इंटरेस्ट है उसके अलावा तो है ही। हालांकि ये संपूर्ण 100% पत्रकारिता से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक गांव में बैठा हुआ छत्तरगढ़ में, या कोई रोजड़ी में बैठा हुआ, या कोई एक दापासर में बैठा हुआ पत्रकार जो अपने गांव की समस्या लिखकर भेजता है वो सच्ची भी है, तो बेचारा वो तो अपना काम कर ही रहा है। ठीक है, एक मीडिया हाउस से जो बड़े जो मुद्दे, उनके बड़े जो डेमोक्रेटिक सोचते थे, क्योंकि मेरा तो मतभेद रहता ही था, क्योंकि मैं अलग तरीके से चीज़ें सोचता था। लेकिन इनकी कुछ खूबियाँ थी जो मुझे याद आती है। विद्यार्थी जीवन में बीकानेर श्रमिक एक बड़ा कारखाना था अपने इंडस्ट्रियल रानी बाजार में, वहाँ पे यूनियन बनी। अब यूनियन बनी तो हम विद्यार्थी थे, हम इनकलाब की आवाज़ लेके वहाँ लग गए। और उनके मेरे पिताजी से बड़े ताल्लुक आते थे, तो विज्ञापन भी देते थे। लोगों ने क्या किया तो उनका विज्ञापन बनते मैंने पूछा लोकमंच तो विज्ञा, तो वो विज्ञापन आज की तारीख तक लोकमंच में छपे नहीं। बीकानेर श्रमिक के और नए मुद्रा जी के हम नमस्ते करने गए। एक और बात थी, मनोज देपावत का नाम अगर आपने सुना होगा, आज के दिन उनको ज़रूर याद करना चाहिए। वो यूँ याद करना चाहिए कि केवल उनकी मूर्ति देखने को लगे ये महत्वपूर्ण बात नहीं। खासतौर से राजेंद्र जी, कमल और इनको कहीं ना कहीं टिका दिया करते थे, जैसे हरीश को बात कर रहे हैं। तो मनोज देपावत को मेरे पिताजी रेलवे में, उन दोनों नौकरियाँ आसानी से लग जाती थी, रेलवे में लगा दी। ये डॉक्टर तनवीर बैठे हैं, आनंद गुप्ता बैठे हैं और कमल रंगा बैठे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग। उनके लिए एक बड़ी बात थी कि वो सबको साथ लेके चलने की बड़ी क्षमता थी। मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे में तो एक गंदी आदत थी जो संतोष जी ने सुधारी, कि जो मेरे सोच से थोड़ा इधर उधर होता था ना, मैं उनसे राम राम बात नहीं करता। संतोष जी ने ये आदत सुधारी, मुझे डेमोक्रेटिक ढंग से जीना भी सीखा है। लेकिन उनमें एक दिन लोकमत के अंदर एक माली का पन्ना छपा, साधारण माली, या वो सरस्वती जी का मंदिर बन गया। आपको कल एक मूर्ति लगी थी, और उसके सामने जहाँ प्रेस क्लब है बिरसा जी का, और बिरसा जी पे वजन भी डालना चाहूँगा, वहाँ मैंने फूल ही फूल देखे। और गणगौर के दिन इतनी लड़कियाँ, इतनी औरतें आती थी, इतना फूल तोड़ तोड़ के लिए फूल ख़त्म नहीं होते, और पब्लिक बार में हमारे जैसे खो जाते थे। तो मेरे पिताजी का कहना था कि ये जो माली है ना, पानी नहीं था बीकानेर में, काल पड़ते थे, बीकानेर के पानी को खराब बताते थे, तो उसको फूल खिलाता है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण जो कहावत है ना वो चली रहे, ताकि लोगों को उत्साह बना रहे। और आज जो हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनकी मात्र एक है, स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे हम जो है आज़ाद हैं और अपनी कलम को चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अम्बालाल जी ने जो काम किया प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश और सबके लिए काम किया, उनको यादगार बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान रखूँ। इंडिया थी जहाँ प्रिंसली स्टेट्स उनको आज़ादी प्राप्त होगी, और प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को दोबारा उनका राज्य सौंप दिया कि आप अपने राज्य के राजा हो, हमारा कोई तुम पर शासन नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तुम अलग रहो, तुम्हारी इच्छा है तुम इंडिया में मिलो, तुम्हारी इच्छा है तुम पाकिस्तान में मिलो। ये इतिहास है। राजाओं का राज मिलने के बाद में जब उनके आपके तेवर बदले और सरदार पटेल ने इंटरव्यून किया, उसमें राजा लोग इसलिए आपके भारत संघ में मिलने के लिए विवश हुए क्योंकि यहाँ की जनता को आपके अम्बालाल जी माथुर, गुजराल जी गोयल, हाँ हो गया। ठीक है, छोड़ दो मोदी जी। सारा का सारा दादाजी, अभी हम ये ग्रामीण आर्ट में काम कर रहे हैं, बच्चे मिलके सब, और ये पेंटिंग वगैरह सब करेंगे, बच्चों ने करी है। ये खुलवा रहे हैं दादाजी 8 तारीख को, 8 से 14 हम लोग हुनर बाजार लगा रहे हैं।